नमस्कार साथियों, हर रविवार की तरह इस रविवार भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं युवाओं का अपना कार्यक्रम #AIR नेक्स्ट लेकर। मैं आरजे सना खान, मैं आरजे आर्यन शर्मा, हम दोनों आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आर्यन, कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ सना, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सभी श्रोता भी बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, आज आप सभी से कुछ बातें करने का मन है, तो आर्यन चलो तुम ही बता दो कि आज हम किस विषय पे बात करेंगे। सना, स्वाभाविक सी बात है कि ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत है, तो हम आजादी की बात करेंगे, देश के वीर सपूतों की बात करेंगे, उन्नति की बात करेंगे। पर थोड़ा सा इंतजार करते हैं ना, तब तक हम हमारे साथियों को एक गाना सुनवाते हैं। आर्यन, तुम तो कह रहे थे कि हम अभी भारत की बात करेंगे, उसके सपूतों की बात करेंगे और उसकी उन्नति की बात करेंगे, पर अब तो तुमने हम लोगों को देशभक्ति का गीत भी सुनवा दिया, हम लोगों में जोश भी भर दिया। अब तो बता दो कि हम आज किसकी बात करेंगे। सना, मैं आज जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ वो हमारे देश के बहुत ही क्रांतिकारी वीर सपूत थे। उनका नाम चंद्रशेखर आजाद है। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि है और आज हम उनकी जीवन से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में बात करेंगे। चंद्रशेखर सीताराम तिवारी या चंद्रशेखर आजाद, क्या कहूं क्या बोलूं, ये दोनों एक ही इंसान पर दो अलग अलग व्यक्तित्व थे। पहला, जो 23 जुलाई 1906 को जन्मा, मां से अलंकृत पिता की पहचान लिए चंद्रशेखर सीताराम तिवारी कहलाया, और दूजा, जो महज 15 वर्ष की आयु में भारत मां के अधीन हो चला, स्वतंत्रता का पुत्र चंद्रशेखर आजाद कहलाया। यह वही वीर सपूत है जिसे कभी भी कोई पकड़ न पाया। यह वही वीर सपूत है जिसने न जाने कितने युवाओं के रक्त में आजादी का जोश जगाया। यह वही वीर सपूत है जिसने मूंछों को ताव दिए, आंखों से अंग्रेजों को डराया था। मूंछों को ताव दिए, आंखों से अंग्रेजों को डराया था। नाम से चंद्रशेखर सीताराम तिवारी और काम से चंद्रशेखर आजाद कहलाया था। वाह आर्यन, तुमने कितने कम शब्दों में भारत के इतने महान सपूत चंद्रशेखर आजाद के बारे में इतना सब कुछ बता दिया।
सही बताऊं तो तुम्हें सुन के मुझे भी उनके जीवन से जुड़ी एक बात याद आ गई। बिल्कुल सना, सुनाओ ना। 1921 में जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया, इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हुए। अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन में शरीक तमाम वरिष्ठ आंदोलनकारियों समेत 15 वर्ष की आयु के चंद्रशेखर को पहली बार गिरफ्तार किया गया। उनकी बारी आने पर मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? आजाद। पिता का नाम? स्वतंत्रता। और पता? जेल। कुछ इसी अंदाज में चंद्रशेखर ने निडरता के साथ उत्तर दिए। इन तीनों उत्तरों को सुनकर मानो जैसे अंग्रेजी सरकार की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जेल में कैद आंदोलनकारी मानो जैसे झूम उठे। चंद्रशेखर की उम्र महज 15 साल की थी, इसलिए उन्हें 15 कोड़े खाने की सजा सुनाई गई। बरसते हर एक वार के साथ चंद्रशेखर के मुख से आह या उफ नहीं, पर भारत माता की जय का नारा लग रहा था। उनकी जुबान से निकला हर एक नारा मानो सियासती नींव को जैसे हिला रहा हो। चमड़ी उतर जाए ऐसी सजा हंसते खेलते जो सह गया, वो वास्तव में स्वतंत्रता का पुत्र आजाद ही हो सकता है। और इसी घटना के चलते चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। देख सपना एक ऐ अंग्रेज, तू कई रात न सोया। देख सपना एक ऐ अंग्रेज, तू कई रात न सोया। पकड़ भी नहीं पाया जीवित आजाद को, गुलाम बनाकर भी देश को गुलाम आजाद को न बना पाया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने महज 24 वर्ष की आयु में ना जाने कितने ही बड़े बड़े काम कर दिए थे। पर आज ही के दिन सन 1931 में ऐसा क्या हुआ कि अल्फ्रेड पार्क में उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की थी। जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा। दरअसल भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ब्रिटिश काउंसिल ने गिरफ्तार कर लिया था। इन तीनों ने ब्रिटिश जनरल असेंबली में बम फोड़ दिया था। इन तीनों की रिहाई के लिए चंद्रशेखर आजाद निकले। पर जब ब्रिटिश काउंसिल को इस बात की भनक लगी कि चंद्रशेखर आजाद अकेले सवार हो चले हैं, तो ब्रिटिश काउंसिल ने सोचा कि यही सही मौका है कि चंद्रशेखर आजाद को खत्म किया जाए। सैकड़ों ब्रिटिश अफसर उनके पीछे गए। अल्फ्रेड पार्क में उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चंद्रशेखर आजाद ने भी फायरिंग की। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद हमेशा अपने साथ पिस्तौल रखा करते थे। जब चंद्रशेखर आजाद को इस बात का इल्म हुआ कि उनके पास सिर्फ एक ही गोली रह गई है, तो उन्होंने खुद को मारने का निश्चय किया। बातों ही बातों में कभी कहा करते थे चंद्रशेखर कि किसी मां ने ऐसे वीर को अभी तक नहीं जन्मा जो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ सके, फिर उन्हें मार गिराए, ये तो बहुत दूर की बात है। इतिहास इस बात का गवाक्ष है कि 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद ने आजादी और आजाद जैसे शब्द के सही मायने हमें सिखाए। अमर है वो जो मरकर भी आजाद हुआ, अमर है वो जो मरकर भी आजाद हुआ। जन्मा होगा फिर वही आजाद जब आजाद देश हमारा हुआ होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माए रंग दे बसंती चोला। लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। आज रंग दे, कोई रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। क्यों सना, रंग ही ना देशभक्ति के रंग में। अब तुम चंद्रशेखर आजाद की बात करोगे और हमें देशभक्ति की भावना भी नहीं जागेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे देश ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है जिन्हें याद करके हम सदैव प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि इन क्रांतिकारियों ने ही तो हमें आजादी दिलाई है। और जब भी हम इन लोगों को याद करते हैं, हमारे अंदर भी आजादी की भावना जाग जाती है। पर आर्यन, तुम ये बताओ, क्या सिर्फ आजाद होना ही सब कुछ है? क्या सिर्फ आजाद होना ही काफी है? नहीं। अगर आज हम अपने भारत को देखें तो सन 1947 से आज तक हमारा भारत कितनी प्रगति कर चुका है। हमारे देश का युवा या तो देश के लिए शहीद होकर अपना योगदान देना चाहता है, या तो देश में जी के उसकी प्रगति और विकास के लिए काम करके अपना योगदान देना चाहता है। और इसी के चलते हमारा देश हर क्षेत्र में गतिशीलता से ऊंचाइयों को छू रहा है। फिर चाहे बात शिक्षा की हो, नीति की हो, सभ्यता की हो या व्यापार की हो, हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति को छुआ है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सन 2016 में स्टार्टअप इंडिया योजना लॉन्च की। सना, जब हम इतने गतिशील हैं, इतनी प्रगतिशील हैं, तो हमें इस योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी? आर्यन, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में युवाओं का होना, उनका कार्य कुशल और संपन्न होना एक बात है, पर इन्हीं युवाओं को रोजगार मिलना ये बहुत अहम है। ये स्टार्टअप योजनाएं युवाओं को बिजनेस स्टार्टअप्स करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं और इसी से हमारा देश का रोजगार बढ़ता है और आर्थिक विकास होता है। सना, ये तो मुझे समझ में आ गया, पर वास्तव में ये स्टार्टअप्स होते क्या हैं, जरा ये तो बताओ। स्टार्टअप्स ऐसी कंपनियां होती हैं जो नया आइडिया और नए इनोवेशन को लेके मार्केट में आती हैं। इनका इनोवेशन लोगों की परेशानियों को दूर करना चाहता है और कम समय और कम मेहनत में उन्हें बेहतर काम करने के लिए मदद करता है। इनका आइडिया ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद आता है। और सबसे अच्छा स्टार्टअप तो बताएं वो होता है जो हर व्यक्ति के जीवन की जरूरत बन जाए। जब कोई व्यक्ति कभी किसी परेशानी में फंस जाता है और वह उसका ऐसा समाधान निकालता है कि जिससे आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी भी ये परेशानी का सामना ना करना पड़े, यही समाधान आइडिया कहलाता है। यही आइडिया जब मार्केट में आता है और लोगों को उपयोगी साबित होता है, तो इसी आइडिया पर बना हुआ स्टार्टअप जोरों से चलता है। ऐसे ही लोग जो नए नए रास्तों से बिजनेस तलाशते हैं, एक नई और उपयोगी सोच लेकर मार्केट में आते हैं, यही लोग एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। यही लोग अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदलकर सबको दिखाते हैं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन।
इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा। जैसा कि गीत के पहले तुमने बताया सना कि कल्पना को वास्तविकता में बदलना है, कहने का मतलब एक आइडिया एक प्रोडक्ट में तब्दील होता है। अगर मैं ऐसा कहूं कि पहले एक आइडिया होता होगा, उसकी उचित प्लानिंग होती होगी, सही टीम का चुनाव, फिर इन्वेस्टमेंट जो कि सबसे जरूरी है, उस इन्वेस्टमेंट के बाद उपयुक्त संसाधनों के साथ हमें उसको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना होता है, फिर उसे प्रोडक्ट में तब्दील करना होता है। तो कहने का मतलब वास्तविकता में किसी भी चीज को लाने के लिए उस आइडिया को इस साइकिल से होते हुए गुजरना पड़ता है। इन आइडियाज को प्रोडक्ट में बदलने के लिए भारत सरकार ने कई इंक्यूबेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। ये सेंटर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े होते हैं, यही बिजनेस प्लान करते हैं और आइडियाज को तराशते हैं और फिर फंडिंग भी करते हैं। बीते समय एक टीवी धारावाहिक में भी हमें यह बताया गया है कि कैसे छोटे बड़े स्टार्टअप्स एक शो में आकर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के सामने अपने आइडिया को रखते हैं और अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है तो वह उसमें निवेश करते हैं। इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि सरकार तो मदद कर ही रही है, मुद्रा बैंक लाकर या एडवांसेस प्रदान करके, इंटरेस्ट रेट कम प्रदान करके, उनको इन्वेस्टमेंट देकर, साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर्स पहले से फल फूल चुके हैं, जिनके स्टार्टअप्स चल चुके हैं, वो भी छोटे बड़े स्टार्टअप्स के साथ कोलैब कर उनके साथ साझेदारी बनाकर उन्हें फलने फूलने का एक मौका प्रदान कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया का एक पहलू तो चलो तुमने बता दिया, अब एक मैं बताती हूँ। ये स्टार्टअप योजनाएं भारतीय युवाओं के लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि भारत सरकार 3 साल तक इन स्टार्टअप्स पर होने वाली कमाई पर टैक्स की छूट देती है, कोई जांच नहीं होती, और सरकार ने इन लोगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिसमें से हर साल 2500 करोड़ रुपए का फंड इन स्टार्टअप्स कंपनियों को दिया जाता है। इन लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, पब्लिक और सरकारी खरीद में सरकार द्वारा छूट मिलती है, और जिस व्यक्ति का आइडिया सरकार को बहुत पसंद आता है और सही मायनों में विकासशील लगता है, तो सरकार अपनी ओर से इन लोगों को 50 लाख की राशि देने के लिए राजी है, और वो भी बिना किसी वापसी के। अब अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर ससद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा।
करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला। दोस्तों, हम अब बढ़ चले हैं हमारे शो के अंत की ओर। आज हमने आजादी से लेकर आज उन्नति तक बहुत बातें कर ली। इस बात से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास युवाओं की शक्ति बहुत है, उनमें कौशल भी है और वो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार भी हैं। हमें ये पता चलता है कि हमारे देश के युवा चंद्रशेखर आजाद बनकर प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं और एंटरप्रेन्योर बनकर उन्हें रोजगार देकर प्राणदान भी कर सकते हैं। मैं हमारे देश के युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि तू मेहनत कर, तेरे आगाज को भी अंजाम मिलेगा। तू मेहनत कर, तेरे आगाज को भी अंजाम मिलेगा। डरना मत कठिनाइयों से, मंजिल से ज्यादा तुझे सफर में मजा आएगा। अरे हार तो चींटियां भी नहीं मानती एक बार में, तू दूसरा कदम तो बढ़ा, तेरा भी परचम बुलंदी से लहराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आरजे आर्यन शर्मा, मैं आरजे सना खान आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। साला अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निकल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। जो गुमशुदा सा ख्वाब था वो मिल गया, वो खिल गया, वो लोहा था पिघल गया, खिंचा खिंचा मचल गया, सितार में बदल गया, छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला जरा। दुआ छटा खुला गगन मेरा, नई डगर नया सफर मेरा, जो बन सके तू हम सफर मेरा, नजर मिला।